हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन परसेंटेज। पार्ट 1 में हमने देखा था परसेंटेज का बेसिक्स कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का कहाँ कहाँ यूज़ होता है और हम इसका यूज़ करते ही क्यों हैं। याद है ना? अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर देखो राइट साइड में, हाँ यही, इस आई बटन पर टैप करके उस वीडियो को कभी भी देख सकते हो, ठीक है। और अब हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं जो कि है कन्वर्जन्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। रेडी? पेन और पेपर ले लो। सो कन्वर्जन्स में हम देखेंगे कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में बदला जाता है और कैसे इसका उल्टा यानी फ्रैक्शन और डेसिमल को वापस से परसेंटेज में बदला जाता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है परसेंट टू फ्रैक्शन। ये बहुत ही सिंपल है। पहले आप ये समझ लो, जब हम बोलेंगे परसेंट और फ्रैक्शन तो परसेंट क्या है? परसेंट यानी कोई भी नंबर अगर परसेंट के साथ लिखा हुआ है तो वो परसेंट में है और उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। एग्जाम्पल 2/3 है ना, या फिर 1/4, ये सब फ्रैक्शंस है। तो अभी हमें परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है 25%, यानी 25%। जब भी ऐसा नंबर लिखा होगा परसेंट वाला तो आपको क्या करना है? 25 लिखना है। और ये जो परसेंट है, असल में इस परसेंट का मतलब होता है 1/100। और जब ये किसी नंबर के साथ लिखा होता है जैसे यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि 25 इंटू परसेंट हो रहा है। और ये परसेंट जो है इसकी जगह पर हम लिखते हैं 1/100। और डायरेक्ट अगर हमें करना है तो हम सीधे 25 जो लिखा था वो और इसके अपॉन में सीधे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पर है 25%। 25% जब भी ऐसा लिखा होगा परसेंट के साथ में तो हमें क्या करना है? नंबर को ऐसे ही लिखना है और ये जो परसेंट है इस परसेंट की जगह पर अपॉन में 100 लिख देना है। यानी 25% लिखा है तो हम लिखेंगे 25/100। अगर यहाँ पे 70% होगा तो हम लिखेंगे 70/100। अभी ये एक फ्रैक्शन बन चुका है। जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यानी इसे और भी छोटा कर देंगे। 25 और 100 को सेम नंबर से डिवाइड करना है। जैसे मुझे पता है कि 25 और 100 5 से डिवाइड होता है, तो 5 5 से 25 और 5 20 टाइम्स 100, ठीक है। ऐसे ही फिर से 5 और 20 आ गया। अब ये और सिंप्लीफाई होगा, 5 1 5 और 5 4 20। तो अभी यहाँ पर हमारे सामने आ गया है 1/4, यानी 25% जो परसेंट में था अब वो कन्वर्ट हो चुका है फ्रैक्शन में। बस ये इतना ही सिंपल है। चलो दूसरा करते हैं। दूसरा है 50%। तो हमें क्या करना है? 50% लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 50/100 लिखेंगे। इसके बाद में इसे सिंप्लीफाई कर देना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 1 5 और 5 2 10, तो ये हो जाएगा 1/2। 50% हो गया 1/2। ओके, अब मैं इसकी जगह कोई अलग नंबर लेना चाहूँगा जो थोड़ा कठिन हो, है ना। जैसे अगर लिखा है 17%, ये वैसे कठिन नहीं है, तो हमें बस ये करना है 17% को 17/100 में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद में सिंप्लीफाई कर देना है। क्या यहाँ पे ये नंबर्स कट रहे हैं? तो 17 एक प्राइम नंबर है और इस नंबर से 100 नहीं कटता है, यानी 100 डिवाइड नहीं होता है 17 से। तो इसका आंसर यहाँ पर 17/100 ही रहेगा, ठीक है। यानी यही इसका फ्रैक्शन बन जाएगा, है ना, इजी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो चार होती है ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये 100% वाला देख लो। अगर कहीं पर लिखा है 100% तो इसका मतलब हो गया 100 आउट ऑफ 100, है ना। परसेंट की जगह पे हम अपॉन 100 लिख सकते हैं। और 100/100 जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 बन जा, 100 बन जाए, यानी 1/1 आ जाएगा और ये कन्वर्ट होकर के बन जाएगा 1, यानी 100% की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। ओके, चलो अब हम देखते हैं एक कठिन सवाल। अगर हमसे बोला जाए कि 9/4% इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 9/4 जो लिखा है उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये जो परसेंट है, पहले तो हम अपॉन में 100 लिखते थे, अब हम क्या करेंगे? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इनटू में 1/100।
यानी जहाँ पे परसेंट था उसकी जगह पे 1/100 लिखेंगे और वो भी मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसके बाद में इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी नंबर ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो हम इसे सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 1 जा 9 और 4 × 100 400, यानी 9/4% का मतलब है 9/400। ये परसेंट में था और ये फ्रैक्शन में। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 1/2, अगर इतना परसेंट लिखा है, ये वैसे 2.5% लिखा है, तो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 4 + 1 5, यानी 5 आ जाएगा, और अपॉन में 2 था तो 2 हो जाएगा। 2 होल 1/2, यानी इस फ्रैक्शन को जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ये 5/2 बन गया। ये परसेंट है तो यहाँ पे परसेंट लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5/2 और ये परसेंट की जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से। इसके बाद में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के टाइम पे हम हमेशा ऊपर के नंबर से नीचे के नंबर को काटते हैं, यानी 5 वाला 2 से कट रहा है तो काटेंगे, 5 अगर 100 से कट रहा है तो इसे काटेंगे। ठीक है, क्रॉस में काट सकते हैं और ऊपर नीचे काट सकते हैं, सामने सामने नहीं काटा जाता है। ठीक है, तो 5 से 100 यहाँ पे कट रहा है तो मैं इसे काटूंगा। 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100। अब यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई 1/20, और इसे मैं सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख दूंगा 1/40। इसका मतलब 2.5% अगर कहीं लिखा है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/40। अब हम देखते हैं इससे भी अलग क्वेश्चन है ना, जहाँ पे फ्रैक्शन के बजाय डेसिमल का यूज़ करेंगे। अगर लिखा हो 2.5%, अब ये अगर परसेंट में है तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर क्या करना होता है, 2.5 है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये जो परसेंट है तो इसको हम अपॉन में 100 ला देंगे, है ना, इसकी जगह पे। और फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, 2.5/100 लिखा है, यहाँ पे ये पॉइंट है ना डेसिमल, इस डेसिमल को हटाएंगे और डेसिमल के बाद में एक डिजिट है तो यहाँ पे नीचे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। अगर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होते तो हम नीचे 2 ज़ीरो बढ़ाते। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये बन चुका है 25/1000। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 25/1000 को सिंप्लीफाई, तो मुझे 25 की टेबल आती है, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 होता है, और फिर बाद में एक ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ये ओवरऑल बन जाएगा 1/40, यानी 2.5% अगर कहीं लिखा है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/40। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अगला वाला देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं परसेंट से डेसिमल में, तो यहाँ पर कोई नंबर परसेंट में लिखा होगा और उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी पॉइंट में लाना होगा। तो पॉइंट में कैसे लाते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला दिया है 25%, तो 25% हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसे वैसे ही लिखना है 25, और फिर ये जो परसेंट है, परसेंट को हटा करके अपॉन में 100 लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 25/100। अब इस बार हमें इसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, यानी काट करके डिवाइड करके छोटा नहीं करना है हमें बल्कि इन्हीं ज़ीरो का इस्तेमाल करते हुए इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देना है। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पर 25/100 लिखा है, तो 100 में 2 ज़ीरो है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर के नंबर में जहाँ पर भी डेसिमल होता है उस डेसिमल से 2 प्लेस पीछे चले जाते हैं। ठीक है, उस डेसिमल को वहाँ से हटा करके 2 प्लेस पीछे लगा देते हैं। जैसे 25 में डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसी डेसिमल का अगर हम एक स्टेप पीछे आएंगे तो यहाँ पर आता, पर यहाँ पर ना होने के बजाय 2 स्टेप हमें पीछे आना है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 0.25, यानी 25 जैसे यहाँ लिखा है तो डेसिमल यहाँ पर है, इस जगह से ये यहाँ पर आएगा एक बार में और दूसरी बार में यहाँ पर आएगा, यानी डेसिमल इस जगह आ जाएगा। ठीक है, और इसके पहले तो कोई डिजिट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ला देंगे, तो ये बन जाएगा 0.25। यहाँ से 1 2 स्टेप में शिफ्ट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे अगर यहाँ पे होता है 25/1000, 3 ज़ीरो होते हैं, तब हम क्या करते हैं, तो यहाँ से 3 स्टेप पीछे आता है डेसिमल, यानी 25 यहाँ पे होता है, यहाँ से 1 2 और तीसरा, तो तीसरा का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 ला देते हैं और ये बन जाता है 0.025।
ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि डेसिमल अगर एक भी इधर उधर हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट वाला दिया हुआ है 50%, तो 50% को हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 50 अपॉन में आ जाएगा 100, ये जो परसेंट ये 100 बन गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करना है। कई बार बच्चे करते करते सिंप्लीफाई करने लगते हैं, तो काटना नहीं है इसे, यहाँ पर हमें डेसिमल मिलाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 0 दिख रहा है हमें, तो डेसिमल यहाँ पर हिडन है। यहाँ से 1 और 2 स्टेप पीछे ले आएंगे। यानी पहले आप क्या करो, 50 लिख लो, इसके बाद में यहाँ से डेसिमल को 1 2 प्लेस पर शिफ्ट कर दो, तो अभी क्या हो जाएगा 0.50। ठीक है, यानी 50% जो परसेंट में था वो डेसिमल में कन्वर्ट हो करके 0.50 बन जाएगा। आप ये चीज़ भी ध्यान रखें कि जब हम डेसिमल वाले नंबर्स को पढ़ते हैं तो एक साथ नहीं पढ़ते हैं, मतलब इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 0.56, ये नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे 0.56। यानी डेसिमल के बाद में एक एक डिजिट को सिंगल पढ़ा जाता है। ठीक है, 0.56 अगर यहाँ 7 होता तो 0.567, इसको 567 नहीं पढ़ेंगे। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हो कन्वर्ट करने के लिए, जैसे 1 2 3 4%, अगर लिखा है 1234%, तो इसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तब हम क्या करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। पहले पूरे नंबर को लिख लो 1 2 3 4, फिर परसेंट की जगह पर अपॉन में 100 लिख देंगे। अब यहाँ पे वही करना है। डेसिमल देखो कहाँ पर है, डेसिमल यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो लास्ट में होगा। और यहाँ से हमें यहाँ पे नीचे 2 0 दिख रहा है, तो 1 और 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 12.34। ओके, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन में पहले से ही डेसिमल दिया हो तो तब हम क्या करेंगे, जैसे 123.4, तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सेम वैसे लिखेंगे 123.4 अपॉन में 100 आ जाएगा पहली बारी में। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 हैं, तो यहाँ से अब यहाँ पर डेसिमल है, तो यहाँ से 1 और दूसरी बार में 2, यानी ये बन जाएगा 1.234। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, उस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा दिया होगा 0.0001%, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले आप देखो नंबर इतना है, ठीक है, 0.0001 और फिर बाद में परसेंट का साइन है। तो इस केस में भी वही चीज़ करना है, 0.000, 3 बार 0 और 1 1, ये लिख लिया, अपॉन में परसेंट की जगह पे 100 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें डेसिमल यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पे, तो यहाँ से 2 प्लेस पीछे ले जाना है। तो जो पहले से लिखा है उसे यहाँ पे लिख लो 0.0001, ठीक है, ये 0 भी हट जाएगा। यहाँ से 1 और 2 का मतलब यहाँ पे, यानी यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो इस जगह पे हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से कितना हुआ, 1 मूव हुआ और 2 मूव हुआ, यानी डेसिमल यहाँ पर आएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या बनेगा, ये डेसिमल रहेगा, फिर यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा हो गया, और ये पहले वाले 0 3 बार और फिर 1, और इधर शुरू में 0, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.000001। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, पर इसी तरह से आपको करना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब लिख रहा हूँ 0.000001। क्लियर है, यानी इस तरह का अगर परसेंट दिया होगा तो आपको इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है डेसिमल में। अभी हमने ये पीछे देखा था ना, परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो आप पहले परसेंट वाला एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ 60%, ये 60% लिखा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ। इसको मन में मत करो, आप कॉपी ले लो और कॉपी में सॉल्व करो। ठीक है, फटाफट से इसे कॉपी में सॉल्व करके और फिर कमेंट कर दो आंसर। देखते हैं कितने लोगों को ये क्वेश्चन आ गया है समझ में। अभी देखो ध्यान से करना, परसेंट से फ्रैक्शन में करना है, यानी परसेंट वाले को यहाँ पे अपॉन में 100 ला करके सिंप्लीफाई करना होगा, ऊपर नीचे काटना होगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके दे दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन देना चाहूँगा। अगर परसेंट से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तब कैसे होगा, तो 60% को परसेंट में दिया ही है, अब आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला तो मेरे ख्याल से आप बहुत जल्दी कर लोगे, चलो करके दिखाओ।
और इसका भी आंसर आपको कमेंट में ही देना है, ठीक है। दोनों का आंसर आप कमेंट में करके दो। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है आप में से। ठीक है, अभी हमने परसेंट से फ्रैक्शन देख लिया है और परसेंट से डेसिमल भी देख लिया है। अब हम देखेंगे इसका उल्टा, ठीक है। अभी फ्रैक्शन से परसेंट और डेसिमल से परसेंट हमें देखना है। चलो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखो क्या होता है। यहाँ पर जब भी हम परसेंट से फ्रैक्शन करते हैं या परसेंट से डेसिमल करते हैं तो वहाँ पर जो नंबर लिखा होता है 60% जैसे लिखा है, मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, 25% अगर लिखा है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, 25 को फिर 100 से डिवाइड कर रहे थे, है ना। परसेंट को कन्वर्ट कर रहे थे 100 से डिवाइड के लिए। पर अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें उल्टा होगा। फ्रैक्शन से हमें परसेंट लाना है ना। जब भी हमें परसेंट में लाना होता है तो हम डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है 2/8 और ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसको अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाहर एक परसेंट का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर आएगा वो हमारा परसेंट में बन के आएगा। ये 2/8 फ्रैक्शन था और अभी हमने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर हमें परसेंट का सिंबल भी लगाना पड़ता है। और अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो 2 1 2, 2 4 8 और 4 और 100 भी कट रहा है, 4 1 4, 4 25 100 होता है। अब हमारे सामने आ गया है 25, तो ये हो जाएगा 25%, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलो, अच्छा, फ्रैक्शन जिनको नहीं पता है वो मैं बता दूं। आपने पहले भी बुक में पढ़ा होगा वैसे। जैसे ये एक सर्कल है और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट्स में, बराबर के पार्ट्स में, ठीक है। और अगर हम इसमें एक पार्ट को अगर हम शेड कर दें तो इस समय ये जो हिस्सा शेड है इसको हम कैसे बताएंगे, हम ये बताएंगे कि 4 में से एक हिस्सा शेडेड है। तो हम इसे बोलेंगे कि 1/4 जो हिस्सा है वो शेडेड है, 1/4। अगर हम इसमें 1 ये हो गया और अगर 2 कर दें, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा पर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लो। जैसे यहाँ पे 2 हिस्से शेड कर दिए तो अब ये कहलाएगा 2/4, ठीक है। हमने 2/4 शेड कर दिया है। अगर इसी तरह से हम 2 के बजाय 3 को शेड कर दें तो ये हो जाएगा 3/4 शेडेड। अच्छा देखो, 3/4 शेडेड है तो अनशेडेड कितना है, तो अनशेडेड 1/4 हो जाएगा क्योंकि 4 में से एक हिस्सा शेड नहीं है और 4 में से 3 हिस्सा शेड है। 3/4 शेडेड है, 1/4 अनशेडेड है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं सब में कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4/4। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये अभी हमारे सामने फ्रैक्शन दिए हुए हैं और इन सबको अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1/4 लिखा है, सिंपल है, 1/4 इंटू 100। जब भी हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, किसी भी फ्रैक्शन को या किसी डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करो, बाहर परसेंट का सिंबल लगाओ और इसे सिंप्लीफाई कर दो तो 4 1 4, 4 25 100। अब 25 1 25, यानी ये हमारा जो अभी शेडेड पार्ट है ना, ये 25% शेडेड है। ये आपने पिछली वीडियो में अगर ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे जो डायग्राम्स थे वहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा था 25%। अब इस वाले को देखो, जैसे 2/4 है तो इसको भी ऐसे ही कर देंगे, 2/4 इंटू 100 करेंगे और बाहर से परसेंट का सिंबल लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और बाहर परसेंट का सिंबल, ये सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं लगा होगा तो पता कैसे चलेगा कि परसेंट में आया है। और किसी लाइन में अगर आप सॉल्व करते टाइम इसे नहीं लगाते हो ना तो वो गलत माना जाएगा, इसलिए ये लगाना ज़रूरी है। तो 2 1 2 और 2 2 4, फिर यहाँ पे 100 और 2 है तो 2 1 2 और 2 50 टाइम्स 100। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया, ये पूरा कितना हो गया, 50 1 50 और अपॉन में 1 है तो इससे कोई मतलब नहीं है और यहाँ पे परसेंट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, 50%। देखो, आपको पता भी होगा कि यहाँ पे 50% यानी आधा हिस्सा शेडेड है, दिख रहा है ना। 50% 100 में से ये अगर 100% है तो इसमें 50% शेडेड है और 50% अनशेडेड है। तीसरा देखते हैं 3/4, इसको मैं मिटा देता हूँ। 3/4 देखते हैं, 3/4 को कैसे करेंगे, सेम वैसे ही, ठीक है। 3/4 को यहाँ पे कर देते हैं 3/4 इंटू 100 और बाहर परसेंट का सिंबल, इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। 4 1 4, 4 25 25 इंटू 3 75%, ठीक है। अभी एक और चीज़ मुझे बतानी है इसी में ही, तो आप ध्यान से देखिएगा।
अब ये 4/4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/4 इंटू 100 और बाहर से परसेंट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 जा 4 1 जा, देखो ऊपर नीचे अगर सेम है तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा और 1/1 फिर ये 1 इंटू 100 होएगा तो ये क्या बन जाएगा 100%। ठीक है, कभी भी अगर फुल है यानी 4 आउट ऑफ 4 अगर लिखा है, 5 आउट ऑफ 5 लिखा है, 6 आउट ऑफ 6 लिखा है, जब तुम्हें टेस्ट में 10 में से 10 मिलते हैं या 100 में से 100 मिलते हैं तो कितना होता है वो 100% तो होता है। तो जब भी अगर फुल आउट ऑफ फुल लिखा हो तो ये आपका 100% कहलाता है। ठीक है, इसे हमेशा सॉल्व करेंगे तो यहाँ कट के 1 हो जाएगा और 1 इंटू 100 करेंगे तो 100% आएगा। तो ये एक बेसिक सी बात थी। दूसरी बात, अगर आपके सामने आधा नंबर दिया हुआ है ना, यानी आधे का मतलब है, मेरा कहने का मतलब जैसे यहाँ 4 और 2 था तो 4 का हाफ ही तो 2 है या फिर 10 का हाफ 5 है। तो अगर इस तरह का नंबर आपको दिख रहा है तो इसमें डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि वो 50% हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कोई नंबर 7 अपॉन कितना ले लें 16 ले लेते हैं। अगर ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसको अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसा होगा, तो 7/16 लिखा, वही प्रोसेस पूरा, जब भी परसेंट में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर परसेंट का सिंबल, फिर इसे सिंप्लीफाई कर देना है। तो मुझे दिख रहा है ये 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये 4 से 25 टाइम्स कट जाएगा। अब यहाँ पे और कुछ कटने वाला नहीं है, ये नीचे 4 है, 4 से 7 भी नहीं कट रहा है, 4 से 25 भी नहीं कट रहा है। तो अब हमें सीधे इसे मल्टीप्लाई कर देना है। 25 इंटू 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 4 100 हो गए, 175 आ जाएगा और यहाँ पे अपॉन में 4 हो जाएगा और ये परसेंट में हो जाएगा। अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 और 3 बचा। ठीक है, 43 होल 3/4% हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7/16 जो फ्रैक्शन था वो बन चुका है 43 होल 3/4%। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखो, जैसे 7 को 25 से मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया। ठीक है, देखो 25 एक बहुत ही अच्छा नंबर है, इस जगह पर तो बहुत ही अच्छा है। देखो 25 को अगर तुम, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, 25 को अगर तुम 25 में प्लस करते हो तो ये 50 हो जाता है ना। इस तरह के अगर तुम 4 25 ले लो, 25 25 25 और 25, ठीक है, 25 प्लस 25 50 हो जाएगा। इधर से ये भी 25 25 50 हो जाएगा और 50 प्लस 50 कितना होता है 100 होता है, यानी ये पूरा मिला करके 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। तो ये चारों नंबर्स को अगर हम मिलाते हैं तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने ग्राफ बनाए थे, ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हो, तो ये 25 है। अगर मैं इस जगह पे 25 लिख दूँ तो 25 25 25 और 25, इस चारों को मिला करके 100 हो जाएगा, है ना। इसीलिए देखो ये बहुत ही आसान हो जाता है, जब भी आपको 4 पार्ट्स में दिया है यानी 100, जो ये 100% है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हो जाता है 25। इसीलिए यहाँ पे 25 25 आ रहा है। और 25 की टेबल की मैं बात कर रहा था, तो ये जोड़ना बहुत आसान होता है। अभी मैंने जैसे 7 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसको कैसे किया है, इसको मैंने 25 को पहले 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और 25 को फिर मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ये शॉर्टकट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे 25 4 जा मुझे पता है कि 100 होता है, इसीलिए मैंने पहले 4 3 7 होता है तो 7 की बजाय पहले 4 से कर लिया और बाद में 3 से कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने पे 25 को 3 से यानी 3 बार जोड़ेंगे, 25 25 25, तो 25 25 50 और 50 और 25 75 होता है। तो यहाँ पर 75 आया था, इसीलिए 100 प्लस 75 मिल करके 175 हो गया था, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप अपने आप से अगर आप सीखना चाहो तो आराम से सीख सकते हो। ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, इनका बहुत यूज़ होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये सब आसान होता जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो इसे मिटा देते हैं फटाफट से और आगे देखते हैं। जब भी किसी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले में। देखो फिर से अब यहाँ पे क्या है, डेसिमल टू परसेंट, यानी डेसिमल से परसेंट में लाना है और फिर से परसेंट में लाना है। तो कोई भी नंबर अगर डेसिमल में लिखा हुआ है और उसको अगर हमें परसेंट में लाना है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को फिर से वही चीज़ करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर परसेंट का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, यही तरीका है।
आपको सब में यही याद रखना है कि जब भी हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम परसेंट से कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और में तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 0.1 दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे 0.1 और यहाँ पे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर से परसेंट का सिंबल लगा देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपको क्या करना है 100 लिखना है और ये 0.1 है, कुछ भी ऊपर लिख दो, कोई भी नंबर नीचे लिख लो, मल्टीप्लाई बस कर दो। यहाँ पर इस डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे डेसिमल है। आप बस ये सोचो कि 100 और 01 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी 1 0 0 1 0 0 और 1 1 1। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे कट्टम बनता है यानी कि क्रॉस। फिर यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 × 0। देखो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो मैं तीनों को मल्टीप्लाई करके 0 लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना होता है, तो 0 0 1 0 ये हमने लिख दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसमें अब हमें देखना है कि यहाँ पर डेसिमल के बाद में असल में एक डिजिट है, तो हमें बस आंसर में क्या करना होता है कि डेसिमल को पीछे से एक डिजिट पे लगा देंगे। पीछे से का मतलब है कि यहाँ से राइट साइड से। ठीक है, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होते हैं तो हम यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स रखते हैं, यानी कि डेसिमल फिर यहाँ पे लगता। चलो अभी के लिए हमारा ये आंसर आ गया। 100 × 0.1 किया तो ये हो गया 010.0। अच्छा देखो 010.0, इसका मतलब क्या है, डेसिमल के बाद में अगर कोई लगातार 0 आ रहा है तो हम उस 0 को एक हटा सकते हैं, तो ये बन गया 010। ठीक है, और 010 के अगर हमारे शुरू में भी कोई 0 आ रहा है तो इसको भी हम हटा सकते हैं। कहने का मतलब अगर 07 लिखा है तो इसको हम 7 लिख सकते हैं, है ना। 09 लिखा है तो इसको हम 9 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे 01 लिखा होता है तो हम ये 010 लिखा है तो ये तो 10 है, 10 के पहले फालतू में 0 ये हम हटा देंगे, और डेसिमल के बाद में जो फालतू में 0 था उसको भी हमने हटा दिया। क्लियर है। ओवरऑल इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया है 10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। ये बात समझ में आ गई। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को इसी तरह से करके दिखा देता हूँ। 0.5 है तो हम क्या करेंगे 0.5 को इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लग जाएगा। फिर यहाँ पे 0.5 × 100 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई चाहे तो वहाँ पे साइड में करो, चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। ये जो डेसिमल है ना इसको अभी भूल जाओ। यहाँ पर सोचो ये 05 है तो 05 शुरू में 0 आ रहा है तो इसको हम हटा सकते हैं। ये ओनली 5 समझो से कि 5 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 है, तो 5 × 100 करेंगे तो ये बन जाएगा 500। ठीक है, अब इस चीज़ में जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, यानी जो भी तुमने मल्टीप्लाई किया है उसमें डेसिमल के बाद में एक डिजिट था वहाँ पे, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में एक डिजिट होना चाहिए, यानी इस जगह पे डिजिट बन जाएगा। ये क्या हो गया 50.0। बात समझ आ रही है, 50.0 हो जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर हम इसी चीज़ को करना चाहते हैं, देखो अभी आंसर 10 है ना, इसको देखो अगर हम 100 × 1 करते तो ये बन जाता 100। ठीक है, बन जाता, इधर वाले 0 से कोई मतलब नहीं होता। फिर इसके बाद में डेसिमल के बाद में एक डिजिट था तो हम यहाँ पे एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देते हैं और ये क्या बन जाता है 10.0 यानी 10। हो सकता है आप में से किसी को कन्फ्यूज़न भी हो रही हो। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा हो, ठीक है, मैं तो बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, बट अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वो बच्चा दोबारा से इस वीडियो को प्ले कर सकता है। ठीक है, आगे पीछे करके फिर से देख लो इसे। ठीक है, और अभी मैं और अलग तरीके के क्वेश्चन बता दूँ। जैसे यहाँ पे 2.5 है, इसकी जगह मैं 7.5 ले रहा हूँ। अगर इतना लिखा हुआ है, ये अभी डेसिमल में है, ठीक है 7.5, तो हम क्या करेंगे 7.5 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 लिखेंगे। जब भी हमें किसी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं और बाहर से मतलब ब्रैकेट लगा करके परसेंट का सिंबल लगा देते हैं। अब इसको बस यही मल्टीप्लाई करना है। देखो 75 × 100 है, तो 100 के 2 0 में से अब इस तरह से देखूंगा कि 75 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 75 1 75 हो गया, और फिर बाद में यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 मैं लिख देता हूँ, तो ये हो गया 7500। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है 5, तो यहाँ पे मैं आंसर में भी पॉइंट को एक डिजिट के पहले लगा दूंगा और ये हमारा बन जाएगा 750।
और कोई नंबर देखते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि आपको और बड़े क्वेश्चंस भी करने आ जाए। अगर मैं लिखता हूँ 1.25 या फिर मैं 1 पॉइंट की जगह 7.25 लिख देता हूँ, तब क्या होगा? सेम वही प्रोसेस रहेगा। 7.25 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज, परसेंट का सिंबल, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई मैं कैसे कर रहा हूँ, 725 को इस नज़र से देख रहा हूँ कि यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो ये 725 है, इंटू 1 किया तो 725 आ जाएगा। ठीक है, और बाद में यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 लिख दिया। ठीक है, ये मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद में ध्यान से देखो 2 डिजिट्स हैं, तो अब हमारे आंसर में यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 के पहले लग गया, और अब इसका आंसर क्या हो चुका है? 725। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है परसेंटेज क्या होता है? वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ पार्ट ऑफ 100, यानी परसेंटेज एक तरीका है किसी नंबर को एक्सप्रेस करने का, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ 100, यानी 100 में वो कितना पार्ट है। ठीक है, 100 में वो कितना पार्ट है या फिर 100 का वो कितना पार्ट है। फिर दूसरी चीज़ हमने ये सब देख ली, कन्वर्जन सारे, परसेंट से फ्रैक्शन, परसेंट से डेसिमल। जब भी हम परसेंट से कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, और जब भी हम किसी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और बाहर से परसेंट का सिंबल ले आएंगे। इतना ध्यान रखेंगे बस। और अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर बहुत सारे आसान से क्वेश्चंस हैं और साथ में कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है तो एक एक क्वेश्चन को फ्री टाइम में बैठ करके कॉपी में सॉल्व करो और कमेंट में यहाँ पे सारे के सारे आंसर्स दे दो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, यहाँ पर है कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ठीक है, 10 इसमें है और आगे 5 है। कन्वर्ट इनटू परसेंट, कन्वर्ट इनटू डेसिमल, तो ये आपको कर लेना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो फिर आपको लाइफ टाइम वो क्वेश्चंस याद रहते हैं, फिर आपको याद नहीं करना पड़ता है कुछ, हमेशा आपको याद रहेगा। चलिए देखते हैं कितने बच्चे जल्द से जल्द एकदम सही सही आंसर्स देते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कैलकुलेटिंग परसेंटेज, यानी परसेंटेज के और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस जिन्हें हम सॉल्व करेंगे बढ़िया से। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।